वेलकम बैक। बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि पाकपतन थाना सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 7 साल बच्चे से ज्यादती करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको बताएं कि पाकपतन में डीपीओ पाकपतन फैसल मुख्तार की सरबराही में थाना सदर पुलिस ने 7 साल बच्चे से ज्यादती करने वाले मुलजिम को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। जमीन फटी ना आसमान गिरा। फैसलाबाद में माजूर बाप के सामने दरिंदा सिफत इंसान ने बेटी को दरिंदगी का निशाना बना डाला। पुलिस बाप की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। जमीन फटी न आसमान गिरा। पुलिस स्टेशन रोडाला रोड की हदूद में चक नंबर 355 गाफ बे में गरीब माजूर शख्स की बेटी के साथ उसकी आंखों के सामने गन पॉइंट पर ज्यादती की। इंसानी लिबादा में छुपे दरिंदा मुलजिम रमज़ान ने वालिदा की गैर मौजूदगी में फातिमा रशीद को जान से मार देने की धमकी देकर अपनी हवस का निशाना बना डाला। बच्ची के शोर मचाने पर अहले मोहल्ला इकट्ठे हुए, जिन्हें देखकर मुलजिम रमज़ान मौका से फरार हो गया। ताहम पुलिस स्टेशन रोडाला की पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दरिंदा सिफ्त मुलजिम रमज़ान को हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ मुकदमा का इंदराज भी कर दिया गया है। गरीब मुतासरा फैमिली ने इस मौका पर आला हुक्काम से मुलजिम के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालिबा किया है। कैमरामैन मलक मुमताज के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज, फैसलाबाद। बताएं, बहावल नगर में थाना सिटी ए डिवीजन में पुलिस की कार्रवाई। भारी तादाद में शराब बरामद कर ली गई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावल नगर मोहम्मद जफर बुस्तार की हिदायत पर जिला पुलिस मनशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों में मसरूफ है। SHO थाना सिटी ए डिवीजन सैफुल्लाह हनीफ की सरबराही में मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसके कब्जे से शराब की बोतलें बरामद कर ली। गुजरात में 62 नौजवान ने क्लिनिक पर धावा बोल दिया। मुसल्लह अफराद असले के जोर पर क्लिनिक में मौजूद डॉक्टर को जदोकोब करते रहे। वाकई की CCTV सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। आपको बताएं कि गुजरात में 62 नौजवान के क्लिनिक पर धावा बोलने की फुटेज वायरल होने पर DPO उमर सलामत ने वाकई का फौरी नोटिस लेकर पुलिस को मुलजिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी है। कहरोल पक्का में चोरी और डकैती की वारदातें थम न सके। डाकू ने बैंक से निकलने वाले शहरी से 6 लाख रुपए लूट लिए। मजीद इस रिपोर्ट में। कहरोल पक्का में चोरी, डकैती और राहजनी की वारदातें थम न सकी। कहरोल पक्का थाना सदर के इलाके दुनियापुर रोड अलीपुर कांजू में डकैती की वारदात हुई, जिसमें सुमैर नून और आजम भट्टी नामी शख्स मैजान बैंक से 6 लाख रुपए रकम निकलवाकर अलीपुर कांजू अपनी आड़त पर जा रहे थे कि मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने गाड़ी का पीछा करके दफ्तर स्टॉप पर रोक लिया। डाकुओं ने असले के जोर पर आड़तियों से रकम छीन ली। मजामत करने पर डाकुओं ने गाड़ी पर 7 फायर भी मार दिए और डाकू फायरिंग करते हुए मौका से फरार हो गए। मुतासरा आड़तियों का कहना है कि शहर से ही ये मोटरसाइकिल सवार हमारा पीछा कर रहे थे और रास्ते में भी फायरिंग की है, जिससे हम बाल बाल बच गए। दोनों डाकुओं ने चेहरे पर मास्क लगा रखे थे। फायरिंग की वजह से इलाका भर में खौफ व हरास फैल गया। DSP खालिद जवेद जूया भी मौका पर पहुंच चुके हैं। जाए वकुआ का भी जायजा ले लिया गया है। SHO थाना सदर रईस अली अंसर का कहना है कि बैंक और रास्ते से लगे CCTV कैमरों की मदद से फुटेज हासिल की जा रही है। कैमरा टीम नासिर इस्लाम के साथ हसनैन खरिंद, मेट्रो 1 न्यूज, कहरोल पक्का।
हैदराबाद से खबर दें आपको। हैदराबाद में अमेरिकन क्वार्टर में गटर के ढक्कन न होने से हादसात रोज का मामूल बन गए हैं। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। हैदराबाद का इलाका अमेरिकन क्वार्टर में इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत। अमेरिकन क्वार्टर के तकरीबन तमाम गटरों के ढक्कन गायब हैं और अमेरिकन क्वार्टर का मेन रोड जहां से तमाम छोटी बड़ी गाड़ियों का गुजर रहता है, बड़ी तादाद में मदरसा, स्कूल और कारोबारी मराकज़ कायम हैं। ऐसे इलाकों में गटर के ढक्कन ना होना यही बात साबित करता है कि इंतजामिया इसका इंतज़ार कर रही है कि गटर के ढक्कन ना होने की वजह से कोई हादसा पेश आए तो हम एक्शन लें। अमेरिकन क्वार्टर की आवाम ने इंतजामिया से अपील की है कि फौरी गटर के ढक्कन लगाए जाएं ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। ये सच है कि हमारे आंखों के सामने हम इधर बैठे हुए होते हैं और लोग इसके अंदर गिर रहे होते हैं, जिसके अंदर लेडीज भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, मोटरसाइकिल भी होती हैं, कारें भी होती हैं। कारों के तो यहाँ तो लगे नुकसान भी हो जाता है, उनका आगे का हिस्सा रेटर ये टूट जाता है, वो बेचारे यहीं पे धक्का कर लगा के और फिर उनको भांडे में गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। साहब से अपील करता हूँ कि हमारे अमेरिकन क्वार्टर वाले रोड पे ढक्कन नहीं है, इसकी बड़ी कोताही है और गटर लाइन भी आगे बंद है, वो भी इंशाल्लाह चालू होनी चाहिए। मेहरबानी। ये आए दिन इसके अंदर लोग गिरते रहते हैं, कारें, रक्शे, आए दिन। अभी कल एक बच्चा गिरा इसके अंदर मोटरसाइकिल लेके। क्या पूरे लेन में गटर टूटे हुए, काई रोड से लेके यहाँ तक कोई गटर लगाता ही नहीं है। अगर लगा दो तो तीसरे दिन फिर टूट जाता है। कितने हादसे होते रहते हैं लेकिन कोई गौर करने वाला नहीं है। कोई गौर करने वाला हो तो ये हादसे नहीं हुए। कितना बड़ा खुला हुआ है ये गटर, पूरे लेन में खुले हुए हैं गटर। किसको बोला बंदा, जिसको बोल। हमारा तो यही मुतालबा है कि भाई इन गटरों के ऊपर ढक्कन लगाए जाएं, कोई गौर किया जाए। आवाम के भैया उधर आगे चले जाओ, वो गटर टूटे में सारा पानी बाहर हुआ कीचड़ ही कीचड़, किसी चीज़ का ख्याल ही नहीं है। कैमरामैन नुमान मलिक के साथ मोहम्मद नवीद, मेट्रो वन न्यूज़, हैदराबाद। पास में वापडा की निजकारी के खिलाफ वापडा हाइड्रो यूनियन के मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। वापडा ऑफिस से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। आपको बताएं कि मीरपुर खास में भी वापडा की निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन ने वापडा ऑफिस से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए यूसुफ सोमरू, शाहिद कासमी, सिकंदर महर का कहना था कि मुलाजमीन भर्ती ना होने की वजह से पुराने मुलाजमीन पर जायद बोझ डाला जा रहा है। हुकूमत वापडा की निजकारी करके आवाम पर मजीद बोझ डाल देगी। हम वापडा की निजकारी को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। लुड्डन में रीजनल पुलिस ऑफिसर सैयद खुर्रम अली शाह ने बरे सकीर के पहले अजीम रूहानी पेशवा हजरत बाबा हाजी शेर दीवान साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। आपको बताएं कि इस मौके पर उनके हमरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बिहाड़ी अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी, DSP हाजी मोहम्मद अशरफ तबस्सुम, SHO नजफ अली सियाल समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात भी मौजूद थे। आस्थाना आलिया पर हाजिरी के बाद मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली, अमन अमान और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई। इस मौके पर RPO मुल्तान ने मज़ार और गिरद नवाब में सिक्योरिटी इंतजाम भी चेक किए। अब रुख करते हैं कसूर का, जहां पर बरे सखीर पाक व हिंद के अजीम सूफी शायर हजरत बाबा बुल्ले शाह के 264वें सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज मज़ार शरीफ को गुस्ल देने के बाद कर दिया गया। सिक्योरिटी के पेश नज़र उर्स मुबारक की तकरीबात को 3 दिन के बजाय 1 दिन का कर दिया गया है। मसीह जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मलिक खुर्रम शहजाद से। जी मलिक खुर्रम शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हज़रत बाबा बुल्ले शाह अलैहिर्रहमा का 264वां जो सालाना उर्स है वो गुस्ल की तकरीबात के बाद उसका बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है और ज़ायरीन जोक दर जोक यहाँ पर आ रहे हैं और ज़ायरीन का कहना है कि हम यहाँ पर आकर अपने दिल की मुरादें हैं वो जो पूरी करते हैं। और बाबा जी का जो पैगाम है, इट खड़क्का दुक्कड़ वजे तत्ता होवे चुल्ला, आन फकीर खाका जामन राजी होवे बुल्ला। इस वक्त हमारे साथ एक ज़ाहिर मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर आए हैं और वो इस हवाले से यहाँ पर आकर सिक्योरिटी के मामला के हवाले से क्या कहते हैं और यहाँ पर वो आके क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे दरबार पे आया हूँ हजरत बाबा बुल्ले शाह सरकार पे हाजिरी देने के लिए। तो बहुत अच्छा इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है सिक्योरिटी के बारे में।
कोई ऐसा मसला नहीं है यहाँ पे। अच्छी बात है यहाँ पे। बाबा जी के दर पे सलाम करने आए हैं, तो ये बाबा जी हमारे सलाम कबूल करे हमारा, और सब भाइयों के लिए खैर खुआल के लिए दुआ मांगते हैं हम। जी बिल्कुल, शहरी का कहना है कि हम यहाँ पर दरबार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए आए हैं और यहाँ पर हम अपने दिल की मुरादें लेकर आते हैं और यहाँ पर आके हमारे दिलों को सुकून भी महसूस होता है। और अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पर सिक्योरिटी के जो वो सख्त इंतजाम किए गए हैं, यहाँ पर 3 से 4 लेयर जो वो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, सिक्योरिटी के हवाले से DPO कसूर साहब है जो वो खुद इसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए शहनामा। वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर आपको बताएं कि मुरीद के GT रोड लाहौर रोड पर मज़दा और वैन में तसादुम के नतीजे में खातून समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। आपको खबर दे रहे हैं मुरीद के से। मुरीद के GT रोड लाहौर रोड पर तेज रफ्तार मज़दा और वैन से टकरा गई, जिसके नतीजे में खातून समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए TSU अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और अभी आपको बताएं कि वासा का चिन्योट का 20 करोड़ का दाइंदा निकला। वासा ने 14 माह से बाकियात अदा नहीं किया। आपको बताएं कि नेस्को हुकाम का कहना है कि बार बार नोटिस के बावजूद वासा ने मिस नहीं किया और वासा ने वाजिबात अदा ना किए, तो अब उनकी बिजली की सप्लाई मुअत्तल कर दी जाएगी। वासा की तरफ से बाकियात अदा ना करने की वजह से चिन्योट को शदीद मुश्किलात का सामना है। खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम की जानिब से दोस्ताना माहौल में लोगों की दाद रसी का अमल जारी है। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम की जानिब से खुली कचहरी लगाई गई, जिसमें साइलिन ने अपनी शिकायतों से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अली वसीम को आगाह किया। DPO ने कहा कि खानेवाल पुलिस मखलूक खुदा की खिदमत और जराइम पेश अनासिर के खिलाफ सरगर्म अमल है और शहरियों को दरपेश मसाइल के फौरी इजाले के लिए बिला तफरीक इंसाफ की फराहमी को यकीनी भी बनाया जा रहा है। और अभी आपको बताएं कि डेरा कासी खान में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का मुलाजिम मेन होल से सफाई के दौरान जिंदगी की बासी हार गया। कमिश्नर डायरेक्टर इरशाद अहमद ने जाबहक होने वाले मुलाजिम को घर के अफराद से मिलकर आमदनी भी दी, जबकि अहले खाना से ताजियत की और हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी भी कराई है। सेवरमैन जो कि गुज़िश्ता रोज सेवरेज के पाइपलाइन में दम घुटने से हलाक हो गया था के घर कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद दीगर अफसरान के हमरा पहुंच गए और उनके वालिदैन से उसकी ताज़ियत की और उनकी बख्शिश के लिए दुआ की। और इस मौका पर डॉक्टर इरशाद अहमद कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीज़न का कहना था कि मोहम्मद आमिर सेवलमैन के लिए जो भी मुमकिन हो सका इमदाद की जाएगी। हुकूमत पंजाब ने इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी है। इंशाल्लाह इंक्वायरी टीम के फैसला आने के बाद मोहम्मद आमिर की हर मुमकिन इमदाद की जाएगी। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़, डेरा गाजी खान। खबर देंगे आपको खानपुर से। खानपुर के नवाह इलाके में कायम एक दुकान में आग लगने से दुकान में रखा हुआ सामान जलकर खाकसार हो गया। खानपुर के नवाह इलाके में कायम एक दुकान में आतिश ज़दगी से दुकान में रखा हुआ सामान जलकर खाकसार हो गया। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक आग खाली बोरियों में लगी, जिसने दुकान को भी अपने लपेट में ले लिया।
और अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लेने के दायरे अख्तियार से मुतालिक केस का फैसला सुना दिया है। आपको बताएं कि 20 अगस्त को दी जाने वाली दरख्वास्त चीफ जस्टिस के सामने रखी जाएगी। अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। अज खुद नोटिस चीफ जस्टिस खुद ले सकते हैं या किसी बेंच के कहने पर या किसी दरख्वास्त पर ले सकते हैं। अज खुद नोटिस केस वही बेंच सुनेगा जिसके पास जेर इल्तिवा है। अदालत के रिमार्क्स। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लेने के दायरे अख्तियार से मुतालिक केस का फैसला सुना दिया। 20 अगस्त को दी जाने वाली दरख्वास्त चीफ जस्टिस के सामने रखी जाएगी। अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। अज खुद नोटिस चीफ जस्टिस खुद ले सकते हैं या किसी बेंच के कहने पर या किसी दरख्वास्त पर ले सकते हैं। अज खुद नोटिस केस वही बेंच सुनेगा जिसके पास जेर इल्तिवा है। अदालत के रिमार्क्स। सादिकाबाद में पुलिस की कमांड बदलने के बावजूद इख्वा बराए तावान की वारदातों का सिलसिला थम न सका। 4 मुसल्लह अफराद ने मौसूदीन शाह से 2 अफराद को इख्वा कर लिया। सादिकाबाद में मुसल्लह डाकू ने 3 साल एहसन समेत 2 अफराद को 5 रोज कबल इख्वा किया था, जिनका ताहाल पता नहीं चल सका। अहले खाना के मुताबिक डाकुओं ने मुख्फी की रिहाई के लिए 30 लाख रुपए तावान तलब किया है। डाकुओं की तरफ से तावान की अदायगी के लिए 2 दिन की मोहलत दी गई है। आरिफवाला में इंतजामिया की लापरवाही और गफलत के बायस मोहल्ला शमसाबाद में पूरे शहर का गंदा सीवरेज का पानी निकासी आप न होने से तालाब का मंजर पेश करने लगा। इलाके भर में ताफून और मूसी बीमारियों के फैलने का खदशा पैदा हो गया है। आरिफवाला में इंतजामिया की लापरवाही और गफलत के बायस मोहल्ला शमसाबाद में क्रिकेट का ग्राउंड गंदे सीवरेज के पानी का तालाब बन गया। पूरे शहर का पानी जमा होने से इलाका मकीनों में मुख्तलिफ मूसी बीमारियां फैलने लगी। कई एकड़ पर फैले गंदे पानी के तालाब में मुतअद्दिद बच्चे और कीमती जानवर गिरकर हलाक हो चुके हैं, मगर शिकायत के बावजूद इंतजामिया इस गंदे पानी के तालाब के मसले को हल ना कर सकी और अब पूरे शहर का कचरा भी इसी जगह फेंका जाने लगा। तालाब के साथ ही बच्चों का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, मगर इंतजामिया टस से मस होने को तैयार नहीं। तलाब है गंदे पानी का है। उस तो पहलों इत्थे ग्राउंड से क्रिकेट खेडते रहे असीं ते पानी आने दे नाल साडे बच्चे भी मर गए ने डुब के। आ थोड़े दिन हो गए एक बच्चा फिर डुब के मरिया है। वो पानी का कोई हल नहीं किया। उल्टा या गंद जिहड़ा है साडे बूहे दे अगे सिट गए ने। ये बंदा इलाज तो साडे बूहे के निरा गंद पाईता जी। ये मेहरबानी करो जी, इत्थे आंदे हो ते इहनूं किसी हिसाब नाल खत्म कर दिओ जी। साडे ते जलालत बनी खलोती है पानी। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार अफसरान को दरखास्तें गुजारी, मगर एक भी सुनवाई ना हुई। हमारी अरबाब इख्तियार से अपील है कि कई एकड़ पर फैले इस गंदे पानी के तालाब को खत्म करवाकर निकासे आप का मसला हल किया जाए और यहाँ से कचरा खत्म करवाया जाए ताकि इलाका मकीन सुख का सांस ले सके। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं हुजरा शाह मुकीम में असलहे के जोर पर 15 साल लड़की को इख्वा कर लिया गया। हुजरा शाह मुकीम के मोहम्मदपुरा में असलहे के जोर पर 15 साल लड़की को इख्वा के बाद असलहे के जोर पर जिनसी ज्यादती की गई और मुतासिर लड़की के वालिद मोहम्मद अमीन की मुद्दत में ज्यादती की गई, जबकि दफात के तहत थाना हुजरा मुकीम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुतासिर लड़की के वालिद का कहना है कि मुलजिमान एजाज और मुर्तजा मुसल्ला होकर घर दीवार फलांग कर दाखिल हुए और मेरी बेटी को इख्वा किया और ज्यादती का निशाना बनाया। बिहाड़ी में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर अवाम हुकूमत से नारा दिखाई देते हैं। मजीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे से। जी आगाह कीजिएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ लुडन रोड बिहाड़ी एक पंप पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आवाम पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से बहुत परेशान है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं पेट्रोल की कीमतों की वजह से क्या कहना चाहते हैं। जी रोज़ ब रोज़ जो कीमतें बढ़ती हैं इससे हम बहुत परेशान हैं। आज रेट और है तो कल और है। पहले तो हुकूमत को इस पे करना चाहिए जो भी रिलीफ, ताकि आवाम को दे सकें। और बाकी जो पेट्रोल माफिया है, ये पेट्रोल पंप्स वालों को ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान आते हैं तो वो सील करने की बजाय इनको थोड़ा बहुत फ़ाइन करके वो चले जाते हैं। तो इनको सील करना चाहिए जो रेट बढ़ाते हैं और पैमाना कम देते हैं। जी
शहरी का कहना था कि रोज़ बरोज़ कीमतों की अपग्रेडेशन जो है उसको कम किया जाए, हुकूमत को चाहिए। और दूसरा जो पंप मालकान पैमाने में कमी करती है, ज़िली हकाम को चाहिए कि नोटिस लिया जाए। जी के बाद बासर जमींदार के जुल्म का शिकार मसलूम खानदान इंसाफ का मुंतजिर है। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। थाना कोटमीटन में एक बासर जमींदार की तरफ से झूठ पर मबनी MLC के तहत FIR दर्ज हुई। मुकदमा नंबर 468/21 में जिस वकूआ को जवाज बनाया गया उसके खिलाफ फरियाद लेकर मुतासरीन मेट्रो 1 न्यूज पहुंच गए। वो आज मेरा अलाउंड पै गया, अलाउंड पै गया, मेरे खजा बात मंदिर ने पै गया, मैं उन्हें हाथ में सॉरी की हूँ, बड़ा सॉरी नहीं मना, मेरा नहीं मना। मुतासरीन के मुताबिक डॉक्टर राना आकिब ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए गलत MLC जारी की, जिसके बाद पुलिस ने 2 बेगुनाह अफराद पर 337A2 के तहत कार्रवाई करके उन्हें नाहक चालान किया। ये बेकसूर है, जितने चलो हथौड़े का निशान आ रहा है तो उसके लिबर्टी भी ले जाए, तो जो सजा होगी हम भुगतेंगे। मुतासरीन के एक करीबी रिश्तेदार का कहना है कि बासर जिम्मेदार उनके मकान को हथियाना चाहता है। असल टारगेट ना मकान खसना पिया, कोई टारगेट ना खज्जे ना कोई कुत्ते ना बिल्ली सर, मैं तो ये कोई जानदा लोहिए फरीक मेरे रिश्तेदार ए मारका जो पर्चा करीब ए मेरे ससुराल जेड़ा परली पार्टी मुद्दई है वो मेरे चाचे, लेकिन असा हकैक दी गाल खेसो भी ए ही टाइम सच्चे नहीं दे ही पर्चे कोई गुनाह ए सिर्फ इनका एक्शन चलता पे जिद बादे भी प्लाट मकान छोड़ ते निकल वने, जिवें असा NGO दे पहले 4 घर दे कब्जा के निकलो ए भी एक घर दे कब्जा कर गया। रूरल हेल्थ सेंटर कोटमीटन में तैनात डॉक्टर आकिब के खिलाफ मेडिकल बोर्ड के लिए भी दरख्वास्त दी गई, मगर बासर जमींदार के असर रसूख की बिना पर इल्तवा का शिकार किसी रद्दी की टोकरी की नजर कर दी गई। सर डॉक्टर के खिलाफ इन्हें दरखास्त दी है बोर्ड दी दरखास्त जो दी है, पहली पेशी होने पाती है जुम्मे दी हिन्ने को सही है बुध दी, ये बुध पहुंच गए जुम्मे नहीं गई, दूजी पेशी पै गई वो हिन्ने को सही है मंगल दी, वो पेशी है जुम्मे रात दी। भला हूं राणे अफजल ने कागजात पेश किए जज दे, उन्हें को यो को जाके भी मुलजम पार्टी सारे को आई कहनी ही बिना दे जज ने इरशाद की जमानत खारिज कर छोड़ी। झूठी MLC का शिकार ये मुतासरीन मुतालबा कर रहे हैं जिले इंतजामिया से कि करप्ट डॉक्टर के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ AD आमिर थईम, मेट्रो 1 न्यूज, राजनपुर। शक्करगढ़ में आपसी झगड़े के दौरान जख्मी होने वाला नौजवान दम तोड़ गया है। आपको बताएं कि शक्करगढ़ सर्कल पुलिस थाना शाह गरीब के गांव में चंद माह कबल लड़की बन के नौजवान को कॉले करने वाले नौजवान की शनाख्त होने पर लड़कों में झगड़ा हो गया, जिससे मोहसिन शदीद जख्मी हो गया। 5 रोज तक जिंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद आज नौजवान दम तोड़ गया। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज करके 2 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। IG पंजाब इनाम गनी के अहकामात की रोशनी में थाना कल्चर में बेहतरी लाने के हवाले से DPO फैसल शहजाद ने मुख्तलिफ थानों का दौरा किया। IG पंजाब इनाम गनी के अहकामात की रोशनी में थाना कल्चर में बेहतरी लाने के हवाले से DPO फैसल शहजाद ने थाने का दौरा करके मुकदमात के इंदराज में ताखिर समेत दीगर गफलत पर SHO AD शाहीन और फ्रंट डेस्क अमले को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। थाने का रिकॉर्ड और सफाई की सूरत हाल का भी जायजा लिया। थाने में आने वाले साइलिन के मसाइल खुद सुने, फ्रंट डेस्क में आने वाली दरखास्त के मुद्दई से टेलीफोनिक गुफ्तगू की और मुकदमे के इंदराज न होने की शिकायत पर भी सख्त बरहमी का इजहार किया। साहिवाल में फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करके खराब अंडों की बहुत बड़ी खेप पकड़ ली। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब फूड अथॉरिटी ने गैर मेयारी खुराक बनाने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। फूड सेफ्टी टीम ने साहिवाल सुबहान सिटी में खराब अंडों की बड़ी खेप पकड़ ली। गोदाम में छुपाए गए 23,400 खराब अंडे मौके पर ही तल्फ कर दिए। स्टोर मालिक को 15,000 का जुर्माना भी आयद किया गया। DG फूड अथॉरिटी रफाकत अली निस्वाना का कहना था कि खराब और ठीक अंडों को धोखाधड़ी के लिए इकट्ठा कर रखा था। टूटे हुए अंडों की भी बड़े ट्रे में मौजूदगी पाई गई। स्टोरेज एरिया में सफाई को भी मलहूज खातिर न रखा गया। मिलावटी और गैर मयारी खुराक का वजूद यकीनी तौर पर खत्म करके रहेंगे। सेहतमंद पंजाब सेहतमंद पाकिस्तान की जमानत है। राणा हाफिज इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज, साहिवाल।
इसी के साथ ही शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो।